हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है पेपर वन की मस्ट नो सीरीज में। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम टॉप 10 फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे कि पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी कौन सी थी, फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, लास्ट तक इसको देखना है। बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है आज के सेशन से। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में हम बात करें गाइस। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट प्रिपरेशन। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप हमारे एटम बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है, दिसंबर बैच के लिए प्लस जून बैच के लिए। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर और जून को एस्पायर कर रहे हैं वो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। पेपर 2 मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आप नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं पेपर 2 के लिए, तो कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हैं, पूरी ऑल 10 यूनिट के नोट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, तो गाइस आपके लिए कंप्लीट कोर्स है जो आ चुका है, जिसमें आपके कंप्लीट कोर्स होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रिंटेबल पीडीएफ, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको यहां से अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्विक फैक्ट्स अबाउट इंडियन यूनिवर्सिटीज। भारत में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए क्विक फैक्ट्स आपके क्या क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, पहली जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे, कहां पे हैं, क्या नाम है, कब इनका फाउंडेशन हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं गाइस कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी। तो पहली जो यूनिवर्सिटी थी दोस्तों वो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को की गई थी। इसी के साथ में दोस्तों दो यूनिवर्सिटी और स्टैब्लिश की गई थी। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। एक तो कलकत्ता की, ठीक है, दूसरी आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और तीसरी है आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी। लेकिन इनमें भी सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी वो आपकी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 24 जनवरी 1857। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही दोस्तों भारत की पहली महिला स्नातक बनी थी, है ना। मैंने कल भी बताया था, पिछली क्लासेस में बताया है, 2 ऐसी वुमेन थी जो पहली वुमेन बनी थी इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी पहली महिला स्नातक थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है आपकी। दूसरा हम बात करें फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है भारत की, तो गाइस पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की केरला में है, और इसका नाम है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो कि 2020 में आपकी स्थापित हुई है। तो इसको भी आपको याद रखना है, सब लोगों को भूलना नहीं है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली तो आपको सबको पता होगा कि केरला में है, लेकिन दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आपकी बन रही है, वो आपकी जोधपुर राजस्थान में बन रही है। कहां पे बन रही है, जोधपुर राजस्थान में देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो बन रही है, तो इसको भी आपको याद रखना। उसके बाद में हम बात करें फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो भारत की जो पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी INDU, जो कि भिनोला विलेज गुरुग्राम में है, यानी कि हरियाणा में है। इसकी स्थापना दोस्तों 2013 में होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी। तो भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कि INDU भिनोला विलेज गुरुग्राम में है, 2013 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, जिसको हम फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये कहां पे है, ये आपका वडोदरा गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है गति शक्ति विश्वविद्यालय, GSVU। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2018 को होती है।
कब होती है? 15 दिसंबर 2018 को इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में बात करें फर्स्ट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी भी आप बोल सकते हो, तो वो थी आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1982 में होती है, 1982 में होती है। आंध्र प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटी है हाल फिलहाल में, तो इसको जरूर याद रखना। फर्स्ट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसी के साथ में आप ये भी याद रख लीजिए कि इग्नू की जो स्थापना है वो कब होती है? 1985, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, जिसको हम पीपल्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका एक आता है फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत की कहां पे है, कहां पे खुली है दोस्तों? ये आपकी मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में आपकी भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो खुली है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं गाइस, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कौन सी है? पहली स्किल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पे है? हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट में, आपके पलवल एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां पे आपकी फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है जो खुली है, हरियाणा में खुली है, याद रखना। उसके बाद में मैं बात करूं फर्स्ट हेरिटेज यूनिवर्सिटी, है ना, फर्स्ट हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी है? आपकी नोएडा, ठीक है, नोएडा, इसको याद रखना। एक यहां से एक और सवाल आपका बनता है कि वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो आपकी बनने वाली है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहां पे है? बंगाल में है दोस्तों, ठीक है, कहां पे है? बंगाल में। और इसकी ये इसको अभी 2000 इसको यूनेस्को का जो दर्जा है वो आपका मिलने वाला है, टेंटेटिव लिस्ट में आ चुकी है, इसलिए ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है जो बनने वाली। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1921 में, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी कौन सी है भारत की? तो तमिलनाडु में है पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2001 को होती है, और इसका नाम क्या है दोस्तों? तमिलनाडु वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पे है? चेन्नई में है, मद्रास में। उसके बाद में बात करूं फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और एशिया की भी ये आपकी क्या है? पहली ही वुमेन यूनिवर्सिटी एशिया और इंडिया की, तो इसका नाम है SNDT यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1916 में की जाती है DK खारवे के द्वारा। कई बार एग्जाम में ये सवाल आपसे रिपीट हुआ है। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी बाई DK खारवे, 1916 में आपकी ये क्या हुई है? उसके बाद में फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंशिएंट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो वो है आपकी दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पे है? बिहार में है, और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कुमार गुप्त के द्वारा। इसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। ये फर्स्ट एशिया की, पूरे वर्ल्ड की ही फर्स्ट एंशिएंट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आपकी, जो कि नालंदा बिहार में है। एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, ये ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी भी है स्टिल दोस्तों, ये अभी चल रही है आपकी, ठीक है। 2016 में इसको यूनेस्को का दर्जा भी मिल चुका है इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है जी, तो इसको याद रखना है आप सब लोगों को। ये स्टिल रनिंग यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की पहली एंशिएंट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, आवासीय विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगा इस आपका फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज कौन सा है? तो फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज है दोस्तों आपका बेथ्यूम कॉलेज, जो कि भारत का फर्स्ट वुमेन कॉलेज है, जो कि कहां पे है? कलकत्ता में है दोस्तों, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से क्या है? अफिलिएटेड है। ये है आपका बेथ्यूम कॉलेज, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी है? सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपका BHU। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पढ़े भी होंगे BHU की स्थापना भी दोस्तों 1916 में होती है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना है वो की जाती है 1916 में, तो इसको भी आपको याद रखना है। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार ये फैक्ट्स हैं जो आपके रिपीट होते हैं।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गाइस जितनी भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं उन सबको आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है। क्लास के बाद में बताना है, अभी नहीं बताना है, ठीक है? अभी नहीं बताएगा कोई भी, क्लास के बाद में बताएगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके। इसके अलावा मैं बात करूंगा इस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं रिवीजन करवाता रहूंगा इस चैनल पे आपका पेपर 1 की मस्ट नो सीरीज में, ठीक है? कल की जो मस्ट नो सीरीज आएगी उसका टॉपिक रिसर्च रहेगा, जिसमें ट्रेड, पेटेंट और कॉपीराइट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो कल हम समझेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं मेरे से तो नेट GRF विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। ओके, फॉर द PDF, इसके PDF है वो कल आपको मिल जाएंगे, कल जैसे ही दूसरी क्लास कंप्लीट होगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।